Let's see this question. The question states that in throwing of a pair of dice, if the probability of the event total is not 8, total is not 8 and लगा है मतलब हमारे पास इंटरसेक्शन एंड नॉट 11 एंड नॉट 11 इज ए बाय बी। तो नॉट 8 एंड नॉट 11 की प्रोबेबिलिटी हमारे पास को फाइंड करना है। तो इससे नॉट 8 मतलब 8 नहीं होना चाहिए और 11 भी नहीं होना चाहिए। तो स्टूडेंट यहाँ पे डायरेक्टली हम बात करें तो 8 कब कब होगा ये देखें। तो 8 कब कब होगा, है ना, और हमारे पास 11 कब कब होगा, और उसमें 1 माइनस कर लेंगे तो हमारे पास नॉट 8 और नॉट 11 का केसेस सारे आ जाएंगे। तो सबसे पहली बात तो इसमें हम लोग क्या यूज करने जा रहे हैं, क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ई डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस। तो पेयर ऑफ डाइस रोल कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो क्लियर हो गया स्टूडेंट, कितने हो गए 6 इंटू 6, कितने हो गए 36। नंबर ऑफ सैंपल स्पेस कितने हो गए 36। 8 कब कब आ सकता है ये हम ध्यान दें, तो 8 कब कब आ सकता है, तो 2 6, ठीक है, 2 6 को पलट सकते हैं तो इसके तो दो केस हो गए 2 6 और 6 2, ये हो सकता है। 3 5, है ना, इसको ही पलट दें 5 3, तो इसके भी कितने केस हो सकते हैं, दो केस हो सकते हैं। और एक केस क्या हो सकता है 4 4, तो ये तो एक ही केस होगा, इसको पलटेंगे भी तो भी 4 4। तो टोटल केस कितने हो गए हमारे पास 2 2 4 1 5। और कोई केस हो सकता है क्या, नहीं। तो ये 5 केस हमारे पास ये हो गए। अब 11 का केस क्या क्या हो सकता है स्टूडेंट, 11 सम कब आए, ये सम 8 लिखे, सम इज 8। और सम 11 कब कब आ सकता है, तो 5 6 और 6 5, यही दो चॉइसेस है, तो या तो 6 5, इसकी कितनी चॉइसेस है, दो चॉइसेस है। तो इसकी 5 चॉइसेस, इसकी कितनी चॉइसेस है, दो चॉइसेस। और नॉट 8 और नॉट 11 चाहिए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट रिक्वायर इवेंट क्या करें हम स्टूडेंट, 1 माइनस इन दोनों का एडिशन कर ले, क्योंकि इंटरसेक्शन में तो कोई कॉमन है भी नहीं। तो 5 प्लस 2 कितना हो गया 7 बटा कितना हो गया स्टूडेंट 36। तो कितना हो गया 36 माइनस 7 कितना हो गया 29 बटा 36। ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई। क्या कह रहा है, इज ए बाई बी, तो ए बाई बी है, ए और बी दोनों को प्राइम है। तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी क्या हो गया 36 माइनस 29। किसी को भी ए माइनस बी कर ले, माइनस से कोई मतलब नहीं है, तो क्योंकि -7 का मॉड भी कितना हो जाएगा आपके पास 7। तो कितना आंसर आ गया इसका 7 इज द करेक्ट वन। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी स्टूडेंट 7। तो डायरेक्ट कैलकुलेशन था, बस आपको केसेस काउंट कर लेना था और उसके अकॉर्डिंगली इसको क्या करना था, सॉल्व कर लेना था। तो आंसर क्या है इसका इंटीजर टाइप में, इसका 7 इज द राइट वन।